बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की प्रयत्न करता है, बल कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे हवा से भरे बैलून को यदि हाथ से जोर से दबाया जाए तो वह उसकी आकृति और आकार दोनों ही बदल जाते हैं। बल के मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। न्यूटन। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की किसी वस्तु के 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार है। इसे गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को उस वस्तु का भार भी कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। W बराबर mg, जहाँ g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम भार 1 किलोग्राम 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बराबर 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अतः भार W वेट एक बल है और इसका मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान मीटर का मात्रक है, इसलिए सूत्र G बराबर W/m होता है। गुरुत्व त्वरण को न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। बल के प्रकार। बल मुख्यतः 2 रूपों में लगाया जाता है, खींचने के रूप में अथवा वो धकेलने के रूप में। बल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। सभी प्रकार के बल इन बल अंतर्गत आते हैं। ये बल निम्नलिखित हैं। गुरुत्वीय बल। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। पृथ्वी भी अपने केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है। पृथ्वी इस प्रकार के आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। यह बल बहुत ही कमजोर होता है, जिसके कारण हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन का बल लगता है, जो बहुत ही कम है। दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। यह 2 पिंडों के बीच लगाया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि। यह बल इतना प्रभावी होता है कि पिंड अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं तथा एक पिंड दूसरे पिंड के साथ संतुलित बनाए रखते हैं। विद्युत चुंबकीय बल। यह बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्थिर विद्युत बल। 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इस प्रकार के बल में सजातीय आवेश एक दूसरे को विकसित करते हैं, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे 2 आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी r हो तो इनके बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल 1/4πε0 गुना Q1 इंटू Q2/r² होता है, जहाँ म्यू माध्य की प्रावैद्युतांक है। चुंबकीय बल। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे M1 तथा M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच की दूरी अगर r हो तो इनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल F बराबर 1/4π म्यू इंटू M1 M2/r² होता है, जहाँ म्यू माध्यम की चुंबकीय पारगम्य होता है। प्रबल या क्षीण बल। प्रबल बल के परिमाण से क्षीण बल वह परिमाण लगभग 10⁻⁻13 गुना कम हो जाता है, जो बहुत ही कम है, इसलिए इसे दुर्लभ बल या क्षीण बल कहते हैं। इनके द्वारा संचालित क्षय प्रक्रिया अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती है। मेसन तथा हाइपरॉन के क्षय में भी क्षीण बल कार्य करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये बल फोसॉन नामक कण के आदान प्रदान द्वारा अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह प्रयत्र लघु परास वाले बल हैं। इसका परास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है, अतः इसका प्रभाव इन कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है। इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन के बीच पारस्परिक क्रिया दुर्लभ बल के माध्यम से ही होती है। बल के चौथे प्रकार। प्रबल बल। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक दूसरे के इतनी करीब 10⁻⁻15 मीटर रहते हैं, बहुत ही दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनके बीच की शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे प्रबल बल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव विद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से भी बहुत अधिक होता है। यह बल
कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। सभी में सौन एवं बेरियन मूल कणों के बीच प्रबल बल ही कार्य करते हैं। यह बल भी अति लघु परास वाले होता है। इनका परास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि तक का होता है, यानी 2 प्रोटॉन के बीच की उससे अधिक होगी तो यह बल नगण्य हो जाएगा। सुपर बल। यह माना जाता है कि विश्व की उत्पत्ति के समय उपयुक्त चारों प्रकार के मूल बल एकीकृत रूप में थे, अर्थात यह उस समय केवल एक ही बल था जिसे सुपर बल कहते थे। इन सुपर बलों के माध्यम से ही ब्रह्मांड के अस्तित्व को मनीषियों ने प्रमाणित किया। अतः यह मानव तथा ब्रह्मांड के कार्य करने वाली बल है। संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हो तथा इन सभी बलों को परिमाणी शून्य हो तो वह वस्तु संतुलित अवस्था में होती है। इन स्थिति में वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर लगते हैं तो वस्तु किसी भी एक बल की दिशा में गति करने लगते हैं। ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के बिना वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकता है। चित्र ए में यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F = mv²/r होता है। अभिकेंद्रीय बल का परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन बल की दिशा हमेशा एक ही केंद्र की ओर होने के कारण लगातार बदलती रहती है। अपकेंद्रीय बल। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चलता है तो उस पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल अपकेंद्रीय बल के परिमाण के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होता है। अपकेंद्रीय बल। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी के उपस्थिति विभिन्न द्रव्यमान के कारण को पृथक किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र के उदाहरण है क्रीम निकालने की मशीन, अपकेंद्रीय पंप तथा अपकेंद्रीय शोषक, वॉशिंग मशीन इत्यादि। मौत का कुआं अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल का एक अच्छा उदाहरण है। सर्कस में मौत का कुआं के खेल में मोटरसाइकिल सवार पर दीवार द्वारा अपकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगाया जाता है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल अपकेंद्रीय बल सवार द्वारा दीवार पर बल की ओर बाहर की ओर लगाया जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। परिमाण में बराबर पर दिशा में एक दूसरे की विपरीत एवं प्रतिक्रियात्मक बलों की क्रिया रेखा एक ही होती है। यदि F1 क्रिया बल तथा F2 प्रतिक्रिया बल हो तो F2 = -F1 होता है। इन दोनों बलों में से एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होता है। स्मरण रहे कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। रॉकेट का पलायन न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैसों उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र से वेग एक जेट के रूप में निकलती है। ये गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगती है, जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है। गैस के जेट के वेग जितने अधिक होगा, रॉकेट भी उतने ही ऊपर की ओर उठने की ही अधिक वेग से जाएगा। न्यूटन की तृतीय गति के नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले की पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाना इत्यादि। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। रॉकेट तथा जेट प्लेन में अंतर। रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था रहती है, जबकि जेट प्लेन में ईंधन किरोसिन पैराफिन होता है, जिसके लगाने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। अतः जेट प्लेन को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होते हैं। आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु या थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं।
आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है तथा दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। दैनिक जीवन में आवेग हथौड़े से कील ठोकना, क्रिकेट के बल्ले से शॉट मारकर गेंद को दूर भेजना, छड़ी द्वारा पिंग पेंगों की गेंद को पाले में भेजना। बल का आवेग जब कोई बड़ा बल किसी पिंड पर अल्प समय तक क्रियाशील रहता है तो ऐसे आवेग को बल का आवेग कहा जाता है और ऐसा बल आवेग बल कहलाता है। जब तक किसी पिंड पर आवेगी बल लगता है तब तक पिंड का इस विस्थापन नगण्य होता है। बल F एवं समय t के गुणनफल को नियत रहने के यह स्पष्ट है कि t का मान बढ़ने से बल का मान घटता है। उपयुक्त कारण से ही क्रिकेट के गेंद लोकते समय खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे कर लेता है। ऐसा करके वह समय को बढ़ाता है, बल कम करता है तथा हाथ को घायल होने से बचाता है। बालू के ढेर पर किसी ऊंचाई से गिरते हुए व्यक्ति को अपेक्षा पक्के फर्श पर उसी ऊंचाई से गिरने वाले व्यक्ति को अधिक चोट लगती है। जड़त्व द्रव्यमान वस्तु का वह गुण है जो यह बतलाता है कि उसकी अवस्था परिवर्तन करने में कितनी प्रतिक्रिया लगता है। यदि कोई बल F किसी वस्तु में A त्वरण उत्पन्न कर दे तो उसका जड़त्व द्रव्यमान M बराबर F/A होगा। गुरुत्व द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा मापा जाने वाला द्रव्यमान वस्तु का गुरुत्व द्रव्यमान कहलाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्व द्रव्यमान बराबर m बराबर Fr²/gm होता है। नोट में किन्हीं दो वस्तुओं के जड़त्व द्रव्यमानों एवं गुरुत्व द्रव्यमानों का अनुपात 1 होता है। बल आघूर्ण एवं बल युग्म केंद्रीय बल किसी वृत्ताकार पथ पर वस्तु को नियंत्रण गतिशील रखने के लिए सदैव एक ऐसा बल की आवश्यकता होती है जो केंद्र की ओर लगे। इस बल के कारण वस्तु सरल रेखा में न जाकर वृत्तीय पथ पर घूमती है। इसकी अनुपस्थिति में वस्तु स्पर्श रेखा की दिशा में सरल रेखीय गति करने लगती है। एग्जाम्पल के इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यहाँ केंद्र बल विद्युत आकर्षण बल के प्राप्त होता है। एग्जाम्पल 2 में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति पर घूमती है। यहाँ केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इनका मान बल के परिमाण एवं आघूर्ण अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबी दूरी को गुणनफल के बराबर होता है। यदि कोई पिंड F लगने से बिंदु O के परिमाणित घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो यदि आघूर्ण अक्ष से 0 तक की दूरी ON बराबर R हो तो बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल की क्रिया रेखा में लंबवत दूरी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर तथा बीमा M L²T² होता है। सरल मशीन यह बल आघूर्ण की सिद्धांत पर कार्य करता है। इस मशीन में क्रिया सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। अतः लोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू, जैक आदि मशीन द्वारा बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। परंतु उपयुक्त कार्य में निवेशित ऊर्जा सदैव निर्गत ऊर्जा से अधिक होता है, क्योंकि निवेशित ऊर्जा का कुछ अंश घर्षण बलों के कारण खर्च हो जाता है। अतः मशीन की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। सिर्फ आदर्श मशीन की दक्षता 100% हो सकती है। बल युग्म दो बराबर तथा विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं है बल युग्म बनाते हैं। अतः दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को बल युग्म की भुजा कहते हैं। बल युग्म बराबर बल गुना बल भुजा। वामावर्त आघूर्ण धनात्मक तथा दक्षिणावर्त आघूर्ण ऋणात्मक होता है। लोलक यह एक प्रकार का सरल मशीन है जो आघूर्ण की सिद्धांत पर आधारित है। इसमें मुख्यतः तीन भाग होते हैं: लंबवत, आयास तथा भार। लंबवत
वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक घूम सकता है उसे लंबवत कहते हैं। आयास, उत्तोलक को काम में लगने के लिए लंबवत के एक और उत्तोलक लगाया जाता है, बल आयास कहलाता है। भार, उत्तोलक द्वारा जो वजन उठाया जाता है उसे ही भार कहते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ किसी उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा आयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ W/E होता है। उत्तोलक के सिद्धांत, आयास एवं आयास भुजा का गुणनफल भार एवं भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। आयास गुना आयास माइनस भुजा, भार गुना भार भुजा। उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में लंबवत आयास तथा भार के बीच की स्थिति होते हैं। इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन तथा शीश झूला, साइकिल का ब्रेक तथा हैंड पंप इत्यादि। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बल, इस प्रकार के उत्तोलक में लंबवत तथा आयास के बीच भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी इत्यादि। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इस उत्तोलक में लंबवत भार के बीच आयास होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, जैसे चिमटा, किसान का हल तथा बेलना, मनुष्य का हाथ इत्यादि। भौतिक तुला, यह आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है।